चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विशेष इंतजाम जो है इस पावन पर्व पर किए जा रहे, ताकि मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर तमाम जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी और अच्छे से लगा सके। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए व्यापक व्यवस्थाएं की है। क्या कुछ व्यवस्था खास देखने को मिल रही है, आपको ये जानकारी दे दें, जिसमें नए घाट काली पाट 2 अलग अलग राज्यों के लिए विशेष घाट भी यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा ये भी कि सुरक्षा, यातायात नियंत्रण तथा भीड़ कम करने के लिए नागा वासुकी क्षेत्र में स्नान की व्यवस्था भी की गई है। ये भी जानकारी दे दें कि ताकि मुख्य संगम पर दबाव कम हो और स्नान सुचारू रूप से यहां पर संपन्न हो सके। आपको जानकारी दे दें कि मुख्य संगम पर दबाव कम हो और स्नान सुचारू रूप से हो सके, इसको लेकर भी जो विशेष इंतजाम है घाटों को लेकर, घाटों पर जो है वो किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ यातायात नियंत्रण के भी व्यापक इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक सबसे उत्तम यहां पर माना गया है। और इसी को देखते हुए अभी से ही कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से जो लोग हैं भारी तादाद में, बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे हैं। लगभग 15,000 पुलिसकर्मी इसको लेकर तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री और मेला पुलिस प्रशासन भी वहां पर तैनात है। आपको जानकारी दे दें कि भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष कंट्रोल रूम भी वहां पर स्थापित किए गए हैं, हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और टोली भी बनाए गए हैं, ताकि लोगों की यहां पर जो मदद है वो भी हो सके। मेला क्षेत्र के नो व्हीकल जोन घोषित किया गया और वाहनों की एंट्री भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है, ताकि जो लोग वहां पर आ जा रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत इस दौरान ना हो। शहर में ट्रैफिक डाइवर्जन भी है और स्पेशल रूट योजना भी लागू की गई है, ताकि गाड़ियां स्नान घाटों के पास बिल्कुल भी ना फंसे। प्रयागराज को जोन में बांटकर अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं वो भी तैयार की गई है। काली पाटोन पुल के पास लगभग 600 फीट का नया घाट तैयार किया गया, ताकि भीड़ का प्रबंधन और भी बेहतर ढंग से हो सके। तो कुंभ मेले में आपने विशेष तैयारियां देखी, लेकिन इसमें भी जो विशेष इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, माघ मेले में कल्पवास का और साधु संतों के अखाड़ों का एक अविस्मरणीय दर्शन होता है। इस टेंट सिटी को सभी प्रकार की सुरक्षाएं प्रशासन उपलब्ध कराता है। आइए देखते हैं इस बार प्रशासन की क्या कुछ खास तैयारियां वहां पर हैं। माघ मेले में स्नान का सबसे महत्वपूर्ण दिन मौनी अमावस्या है कल, और इसके मद्देनजर प्रशासन ने 2 करोड़ से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की है। उसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, आज से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है, और इसके मद्देनजर 15,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहाँ लगाए गए हैं। जगह जगह पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पर फेस पहचानने के लिए विशेष AI का प्रयोग किया जा रहा है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। जगह जगह यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है। विशेष डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि एक तरफ से आएंगे, एक तरफ से एंट्री मिलेगी और दूसरी तरफ से उनको निकलना होगा। स्नान करने के बाद ये लोग दूसरे रास्ते से वापस निकलेंगे अपने गंतव्यों के लिए। आज से ही सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैद कर दी गई है, क्योंकि देर रात तक भारी भीड़ यहाँ पर पहुंचने की संभावना है, और लगातार भीड़ चली ही आ रही है मेला क्षेत्र में, चाहे वो तीनों दिशाओं से आ रही है, चाहे इस संगम नोच की तरफ हो, चाहे झूसी घाट की तरफ हो, या फिर अरेल घाट की तरफ हो। हर जगह सुरक्षा कर्मी लगाए गए हुए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। शासन की तरफ से इस बार भी पुलिस कर्मियों को यह कहा गया है कि उनका व्यवहार अच्छा रहे, लोगों के साथ एक मददगार रूप में रहे। हमने देखा था महाकुंभ 2025 में जब पुलिसकर्मी यहाँ पर लोगों की मदद करते हुए नजर आए थे। कुछ वैसी ही तैयारी इस बार की गई है यहाँ पर, क्योंकि इस बार इस माघ मेले को मिनी कुंभ का रूप दिया जा रहा है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD न्यूज, प्रयागराज।